एक हसीना ने जैसे ही हमला करने का बिगुल बजाया, दो विशाल अजगर एक साथ दौड़ पड़े। वे सीधे 100 मीटर ऊंची दीवार से टकराए और तेजी से दो लोगों का पीछा करने लगे। जैसे ही अजगर पास आने लगे और इसने छोटे छोटे कदमों से लड़की को उठाया और भागने लगा, उधर उड़ते हुए अजगर ने डांट लगाई, बड़े भाई एक एक तय हुआ था, अब कैसे बांटोगे? फिर अजगर ने अपना छोटा सा मुंह खोला और थूक दिया 3 स्वादों वाली ज्वाला, जो दोनों को भूनकर सीधा कबाब बना देती अगर हॉरेस वक्त रहते पत्थर के खंभे के पीछे ना छुपता। दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग और एक पत्थर के गड्ढे में कूद पड़े। जब अजगर ने घूमकर देखा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। ये देखकर दोनों हसीनाएं, जो अजगर की चालक थी, हक्का बक्का रह गईं। लेकिन हमेशा छुपे रहना भी कोई हल नहीं था। तभी बेक को एक आइडिया आया जिससे वह अजगर को हरा सकता था। वह तेजी से बाहर कूदा और दीवार के नीचे जाकर चालकों को जोर से ललकारा। काले अजगर का ध्यान उसकी ओर गया और हॉरेस ने मौका पाकर भाले को अजगर के पेट में घुसा दिया, पर अजगर की चमड़ी इतनी मोटी थी कि भाला भी बेअसर हो गया और जमीन पर जोर से गिरा, पर उसने समय रहते खुद को बचा लिया और किसी तरह दौड़कर बाहर निकल आया। उधर बेक को सफेद अजगर ने खूब दौड़ाया। तभी संकट के समय हॉरेस मदद के लिए पहुंचा। वह दौड़कर पत्थर के खंभे पर चढ़ा और छलांग मारकर सफेद अजगर की पीठ पर कूद गया। फिर उसने चालक को फुर्ती से मार गिराया, पर तभी वह देखता है कि अजगर सीधे खाई की ओर भाग रहा है। हॉरेस जल्दी से कूद गया और अपनी जान बचाई। एक अजगर से तो छुटकारा मिल गया, पर दूसरा काला अजगर फिर धमका। इसी वक्त एक सुंदर महिला अचानक प्रकट हुई। वह निडर होकर अजगर की ओर बढ़ी। गुस्सैल अजगर उसके सामने शांत हो गया। उसने बस प्यार भरी एक नजर डाली और काला अजगर उसी वक्त प्रेम में पिघल गया। वह खुद को बारबेक्यू के लिए समर्पित कर उसके लिए प्रसाद बन गया। ये महिला कोई और नहीं, प्रेम की देवी थी, हॉरेस की मंगेतर। उसने हॉरेस से कहा कि वह सेट की तानाशाही से तंग आ चुकी है और अब वह हॉरेस का साथ देने आई है ताकि सेट का साम्राज्य खत्म किया जा सके। अब हॉरेस को पवित्र जल लेकर सेट की आग की जड़ को बुझाना था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उन्हें स्फिंक्स का पहेली हल करनी होगी। इसके लिए उन्हें सबसे बुद्धिमान देवता को ढूंढना पड़ा और किसी तरह उसे राजी कर पिरामिड में साथ लेकर गए। स्फिंक्स ने एक सदियों पुरानी पहेली पूछी, पर बुद्धि के देवता लगातार 2 बार गलत जवाब दे बैठे। स्फिंक्स गुस्से से पागल हो गया और पूरी ताकत से वार करने लगा। आखिरकार हॉरेस ने सही जवाब दे दिया और वे सभी अगली चुनौती तक पहुंच गए। हॉरेस पवित्र जल लेकर आग के स्रोत की ओर चला, पर वह एक जाल में फंस गया और लोहे के पिंजरे में बंद हो गया। इसी मौके पर सेथ ने अचानक हमला किया। उसने बुद्धि के देवता का मस्तिष्क चुरा लिया और पवित्र जल जमीन पर गिरा दिया। सेथ ने बेक को सच्चाई बताई, चाहे हॉरेस राजा बन भी जाए तब भी तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर पाएगा, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। इतना कहकर सेथ मुस्कुराते हुए चला गया और पिरामिड ढहने लगा। आखिर में हॉरेस ने पिंजरे से निकलकर सबको वहां से बाहर निकाला। बेक पूरी तरह टूट चुका था। उसकी प्रेमिका ना तो जिंदा हो सकी और ना ही उसके पास इतना धन था कि पुनर्जन्म हो सके। तभी प्रेम की देवी ने हॉरेस की धोखेबाजी का प्रायश्चित करते मृत्यु के देवता अभिमस को बुलाया और अपनी रक्षा शक्ति बेक की प्रेमिका को दे दी। इससे वह पुनर्जन्म ले सकी, पर देवी खुद अंधकार में डूब गई, शैतानों द्वारा खींच ली गई।